बजट को लेकर हर आम और खास को कई उम्मीदें होती हैं। जल्द ही वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, लेकिन आज हम बजट के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे देश में बजट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मोदी सरकार में बजट से जुड़ी कई परंपराओं में बदलाव किए गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। फरवरी की पहली तारीख को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करने वाली हैं। चुनावी साल होने के कारण इस साल का बजट एक अंतरिम बजट होगा। केंद्र सरकार हर साल नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले आगामी वित्त वर्ष के व्यय और राजस्व का ब्यौरा पेश करती है। इसके बाद सरकार इस बजट को संसद के दोनों सदनों में पास करवाती है। भारत में बजट पेश करने की परंपरा 163 साल पुरानी है। हालांकि समय दर समय इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले आपको बताते हैं कि देश में बजट की शुरुआत कब हुई और किसने की। देश में बजट पेश करने की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही यानी कि 1860 में हुई थी। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। ये बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था। तो वहीं आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। अभी तक देश में 75 यूनियन बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 स्पेशल बजट पेश हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि फरवरी में ही क्यों बजट पेश किया जाता है। दरअसल देश में बजट साल 2017 से पहले फरवरी के आखिरी महीने में पेश किया जाता था, लेकिन उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की 92 साल पुरानी परंपरा में बदलाव करते हुए इसे 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया था। इस बदलाव की वजह बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि बजट को फरवरी के अंत में पेश करने से सरकार के पास इसे प्रभावी करने का वक्त नहीं मिलता है। नया नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होता है और ऐसे में सरकार के पास इसके लिए ज्यादा वक्त हो, इस कारण बजट की तारीख को 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया था। पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। लेकिन 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया था और इसी के साथ ही 92 साल से चली आ रही प्रथा खत्म हो गई। अब आपको बताते हैं कि रेलवे बजट की कैसे शुरुआत हुई। तो रेलवे बजट के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ रेलवे को एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में लाए थे। एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर 1924 से लेकर 2016 तक रेल और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते रहे हैं। अब बात 21वीं सदी से पहले के बजट की। वित्तीय वर्ष 2000 और 2001 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे देश का मिलेनियम बजट कहा गया। दरअसल ये 21वीं सदी का पहला बजट था। इस बजट में की गई घोषणाओं के कारण देश के आईटी सेक्टर में क्रांति आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले देश का केंद्रीय बजट सदन में शाम 5 बजे पेश किया जाता था। दरअसल उस समय ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे। ये प्रथा आजादी के बाद कई दशकों तक जारी रही, लेकिन साल 2002 में एनडीए सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में इसके समय में बदलाव किया। बजट में एक सबसे खास बात होती थी कि सबकी नजर वित्त मंत्री के लाल सूटकेस पर होती थी, लेकिन समय के साथ वो सूटकेस भी अतीत का हिस्सा हो गया। दरअसल कोविड संकट के कारण वर्ष 2021 के बजट में एक और अहम बदलाव किया गया। ये बजट देश का पहला पेपरलेस बजट था और उसके बाद 2022 का बजट भी पेपरलेस था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक और बदलाव किया। उन्होंने बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करने के लिए ब्रीफकेस का इस्तेमाल बंद कर दिया और अब वो बही खाता जैसे दिखने वाले बैग में बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।